यूपी विधानसभा चुनाव के लिए कुछ दिन ही शेष रह गए हैं, जिसके चलते इन दिनों नामांकन का दौर भी चल रहा है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य आज नामांकन पत्र दाखिल करेंगे, लेकिन उससे पहले केशव प्रसाद मौर्य ने अपनी मां धनपति देवी का आशीर्वाद और कड़े स्थित मां शीतला धाम पहुंच दर्शन व पूजन किया। केशव प्रसाद मौर्य नामांकन पत्र दाखिल करते समय बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा मौजूद रहेंगे। नामांकन दाखिल करने से पहले उन्होंने कहा कि वो सिराथू के बेटे हैं, सिराथू मेरा है, कोई भी चुनाव लड़े उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के नामांकन के समय बीजेपी के कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहेंगे। इसमें पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के उत्तर प्रदेश चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान, अपना दल एस की प्रमुख अनुप्रिया पटेल मौजूद रहेंगी। भाजपा ने उन्हें कौशाम्बी के सिराथू से उम्मीदवार बनाया है। उन्होंने नामांकन से पहले मां शीतला का दर्शन करते हुए ट्वीट कर लिखा, आज सिराथू विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी के रूप में नामांकन से पूर्व कड़ा धाम स्थित मंदिर में माता शीतला जी के दर्शन कर पूजन एवं आरती करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मां शीतला जी से सिराथू वासियों सहित समस्त प्रदेश वासियों के कल्याण हेतु प्रार्थना की। आपको बता दें कि नामांकन दाखिल करने से पहले केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि मैं सिराथू का बेटा हूं, सिराथू मेरा है, कोई भी चुनाव लड़े उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अखिलेश और शिवपाल के सामने कांग्रेस ने उम्मीदवार नहीं उतारा है, क्योंकि सपा, बसपा और कांग्रेस ये सब एक है, इसलिए प्रत्याशी नहीं उतारा। इस बार के चुनाव में किसी के पास कोई मुद्दा नहीं है, सब बिना मुद्दों की बात कर रहे हैं। सिर्फ बीजेपी है जो विकास, बिजली, पानी और सड़क जैसे मुद्दों पर चुनाव लड़ रही है। पीछे सिराथू की कुल देवी माँ शीतला के चरणों में प्रणाम करके, पूजा अर्चना करके आज एक बार फिर से 10 वर्षों के बाद सिराथू विधानसभा क्षेत्र से मेरे पार्टी के नेतृत्व ने, मेरे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने, मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जेपी नड्डा जी ने और संपूर्ण राष्ट्रीय और प्रदेश नेतृत्व ने मेरी जन्मभूमि को मेरी कर्मभूमि बना करके मुझे सेवा करने का निर्देश दिया है और इसे मैं अपना सौभाग्य मानता हूँ। सिराथू विधानसभा क्षेत्र का प्रत्येक परिवार मेरे परिवार जैसा है। सिराथू विधानसभा क्षेत्र की सेवा करना यह मेरा सौभाग्य है। जब से अवसर मिला है, प्रयास किया हूं कि सिराथू क्षेत्र का सर्वांगीण विकास हो और मैं सिराथू के लोगों को यही भरोसा दिया हूं और दे भी रहा हूं। तो सिराथू के इस बेटे के कारण से कभी भी सिराथू वासियों का शीश नहीं झुकेगा और मुझे भी विश्वास है कि सिराथू वासी मेरा भी शीश नहीं झुकने देंगे, भाजपा का भी शीश नहीं झुकने देंगे। कमल खिलने में कोई समस्या मुझे नज़र नहीं आती है, लेकिन जब तक मतदान नहीं हो जाता, जब तक मतों की गिनती नहीं हो जाती है, तो चाहे किसी पार्टी का प्रत्याशी हो, चाहे निर्दलीय प्रत्याशी हो, वह चुनाव लड़ता है और लोग लड़ेंगे, लड़ें। मेरा आज तो माँ के दरबार में यही चरणों में प्रार्थना है कि फिर एक बार 300 पार उत्तर प्रदेश में फिर से भाजपा सरकार। लोगों के लिए सुशासन चाहिए, सुरक्षा चाहिए, विकास चाहिए और भारतीय जनता पार्टी सुशासन की, विकास की और 24 करोड़ लोगों के सुरक्षा की गारंटी है। और समाजवादी पार्टी का गठबंधन हो और चाहे अन्य जो राजनीतिक दल बने हैं अलग अलग, लेकिन वह अलग अलग राजनीतिक दल उत्तर प्रदेश की जनता के लिए न सुशासन दे सकते हैं, न विकास दे सकते हैं, बल्कि उत्तर प्रदेश के 24 करोड़ लोगों के लिए खतरा बन सकते हैं। धन्यवाद। आपको बता दें कि यूपी चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दल तैयारियों में लगे हुए हैं। इसी बीच प्रत्याशियों के नामों का ऐलान भी तकरीबन सभी राजनीतिक दलों द्वारा किया जा चुका है, जिसके बाद प्रत्याशी कलेक्ट्रेट पहुंचकर अपना नामांकन भी दाखिल कर रहे हैं। इसी कड़ी में भाजपा और समाजवादी पार्टी की ओर से हाल ही में जारी किए गए लिस्ट के बाद प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल किया। यूपी में 7 चरणों में विधानसभा चुनाव होना है। चुनाव का परिणाम 10 मार्च को जनता के सामने आएगा। इस चैनल को देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।